लोग कहते हैं जमहूरियत बचानी है, आप घर जाएं, इलेक्शन कराएं। ये नहीं कि इलेक्शन नहीं कराएं, फौज को सपुर्द कर दें, ये नहीं कहा जा रहा। कहा जा रहा है इलेक्शन कराएं, उसके बाद इलेक्शन अनाउंस करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब हो गया है, कौम ने कंसेंसस के कार्य कर दिया है, अब उसकी नोटिफिकेशन भी कर दें, कोई हर्ज नहीं है। इतनी डिले करने की जरूरत नहीं है, मजीद सोचने समझने की जरूरत नहीं है। एक फैसला हो गया और सुना है आपने मुबारकबाद भी दी है जरदारी साहब ने, तो जब मुबारकबाद भी हो गई है तो अब मुकर्रर कर दें। अल्लाह मालिक के जो मंजूर होगा वही होगा जी, और वही किया जा सकता। आज एक खबर ये भी है, किसी जगह तजिया है कि 18वीं तरमीम के बाद तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा भी अलामती हो गया है। चारों जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब मिलकर चीफ इलेक्शन कमीशन बनता है, और पावर उसके पास है। जिस तरफ 3 हो जाते हैं उस तरफ फैसला हो जाता है। इनका भी एक वोट है और अकेला वीटो पावर भी नहीं इसको हासिल है। और इसके तहत होता क्या है, होता यह है कि अभी वो वहीदा शाह का केस नहीं था, वो सिंध में जो पैदा हुआ था थप्पड़ मारने वाला एक पोलिंग एजेंट को, उसमें 3 बंदे जो थे चीफ इलेक्शन हामिद मिर्जा के खिलाफ हो गए। एक सिंध का नुमाइंदा और वो खुद सिंधी थे, दोनों एक तरफ थे, बलूचिस्तान पंजाब सरहद का नुमाइंदा जो दूसरी तरफ हो गया। वो जैसे हमारे यहाँ अरसा में होता है, कुछ कभी कभी पंजाब के खिलाफ इकट्ठे हो जाते हैं, वो इनके खिलाफ इकट्ठे हो गए। तो फैसला क्या हुआ? फैसला यही हुआ कि वो अपहोल्ड हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बावजूद भी। तो हमारे यहाँ बहुत सारी कन्फ्यूजन हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, जिसको अब फखरुद्दीन जी इब्राहिम इस तरह तो नहीं चलेंगे ना जी कि आप उनको इंतजामी इख्तियारात भी इस्तेमाल ना करने दें और वो बैठे के मुंह देखते रह जाएं। शायद इरादा कुछ ऐसा हो, शायद इरादा जो वो इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करने हैं उसके हवाले में कोई डंडी मारने का हो, चलेगा नहीं मामला, और मामला खासा गंभीर होता दिखाई देता जी। उधर जी आज जो अमरीकी सफ़ीर साहब का एक बयान आ गया जी, उन्होंने बड़ी मोहब्बत दिखाई है। उन्होंने कहा कौन कहता है इमरान खान और नवाज शरीफ जो है अमेरिका के दुश्मन है, ये तो बड़े हामी हैं, हमें खुद कहा है उसने, उन्होंने बताया, हमें यकीन दिलाया कि हम हामी हैं। अच्छा भाई, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, आपने तो ऐसी तैसी कर दी। यानी पाकिस्तान में कहना कि नवाज शरीफ और इमरान खान अमेरिका के हामी है, ये उनकी कोई मदद करना नहीं है, उनके खिलाफ बोलना है। आप कह सकते हैं कि मेरी उनसे मुलाकात होती रहती है, मेरी असेसमेंट सफारती ज़बान में कोई होती नहीं, मेरी असेसमेंट ये है कि वो इस तरह के कोई इंतहा पसंद नहीं है कि हम समझें कि अमेरिका के दुश्मन हैं। वो जब स्टेट रियासत के अमूर चलेंगे तो वो वही देखेंगे जो पाकिस्तान के मफाद में होगा, और वो पाकिस्तान के मफाद में जो बात भी करेंगे वो यकीनी तौर पर अमेरिका के लिए भी काबिल कबूल होगी। वो कुछ खाम खा का बुग़्ज़ नहीं रखते हमारे खिलाफ, वो यकीनन वो नेशनलिस्ट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका के मुखालिफ हैं। अब आपने तो उन्होंने हमें बताया है कि वो हमारे हामी हैं, तो इससे तो आपने गड़बड़ कर दी। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि सप्लाई लाइन खोलना असल मसला नहीं है, यहाँ बात ख़त्म नहीं हो जाती। इसके बाद आपको इंतहा पसंदों के नेटवर्क को ख़त्म करना पड़ेगा, यानी हक़ानी नेटवर्क को ख़त्म करना पड़ेगा। तज़िया इस पर यह किया जाता है आमतौर पर कि जिस हालत में हम आज हैं ना, यानी कि ये नेट सप्लाई खुलने के बाद हम सलाला वाक़े के पहले की जो सूरत हाल है उसमें पहुँच गए, यानी कि इस 7 महीने में जो टेंशन थी वो समझो ख़त्म वहाँ, और वो भी कोई खुशगवार सूरत हाल नहीं थी, दोनों मुल्कों का खासी टेंशन थी। किसी एक मसले पर रिजॉल्व किया, हम अज्यूम करते हैं कि आपने 7 महीने सॉरी कहने के लिए लिए और आपने 7 महीने ये सप्लाई लाइन खोलने के लिए लिए, तो इन दोनों चीज़ों के दरमियान बहुत सी बातें हुई होंगी, बहुत से अफ़ाम तफ़हीम हुआ होगा। लेकिन जिस तरह अमेरिका उठ कर जाता था और बातचीत मुअत्तल कर देता था, टूट जाता था सिलसिला तकल्लुम का, उससे ये अंदाज़ा होता है कि साहब कोई ये इस अरसे में बहुत सी बातें तय हो जाना चाहिए थी, लगता नहीं हुई है जी। असर नौ उस पर गौर होगा, और असर नौ गौर की सबसे बड़ी निशानी ये है कि शायद अमेरिका को अब रिलाय करना पड़े कि पाकिस्तान में बात करनी है तो किसी एक ताकत के साथ करनी है, और सिविलियन उस तरह डिलीवर नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए। ये बात यकीनी तौर पर पाकिस्तान के मफादात के खासे खिलाफ होगी। वो सप्लाई के बाद बहुत सी चीज़ें और हमसे डिमांड कर रहे हैं, और पता नहीं हम भी कुछ मांग रहे होंगे। अभी नाजी साहब ने तो पूरी कहानी घर दी है कि किस तरह हमें टाइट किया जाएगा, डरा रहे हैं वो बहुत से लोग डरा रहे हैं, और गलत भी नहीं डरा रहे होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी नहीं भी होती हैं, जिस तरह हमारे बहुत से लोग बहुत दिनों से हमें डरा रहे हैं। हमें समझ नहीं आता, अगर हमारी कोई क़यादत होती, लीडरशिप होती, तो हम उन डरावों में ना आते, लेकिन इतबार ही किसी पर नहीं है, तो क्या करें। क्या अब वो कहते हैं कि इक़्तिसादी तावन भी ज़ेर गौर है और दहशत गर्दी के खिलाफ भी ज़ेर गौर कार्रवाई है। मतलब जिस तरह हम कहते थे कश्मीर का हल करो इंडिया को, इंडिया कहता था दहशत गर्दी का मसला हल करो, तो अमेरिका अब हमें कह रहा है दहशत गर्दी का मसला हल करो, यानी हक़ानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करो। हम कहते हैं पैसों का मामला, वो कहते हैं कांग्रेस के पास पड़ा है, कांग्रेस से बात करते हैं, वो बिल जाएगा। पूरी कहानी वो अभी मैं नाजी साहब के कालम में आपको सुनाऊँगा, लेकिन ये इस तरह की सूरत हाल है।
और ये भी उन्होंने कहा जी कि जहाँ पाकिस्तान के जिस लीडर से बात करें वो कहते हैं बिजली का बहरान ही नहीं है। किसने कहा बिजली का मसला? बिजली है, उन्हें बस वो कुछ कीमत बिजली की सही मुकर्रर कर दी जाए, इंतजाम सही कर दिए जाएँ, स्ट्रक्चर सही बना दिए जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब तो ये एक ऐसी अजीब व गरीब सूरत हाल है कि लोग लोड शेडिंग से मर रहे हैं और तासुर हमारा ये है कि बिजली का हमारा प्रॉब्लम ही नहीं है, पैसों का प्रॉब्लम है। पैसे हमारे पास होंगे तो बिजली आ जाएगी। पैसे अगर आप ना खाते रेंटल पावर में तो बिजली तो फिर आ गई होती। पैसे तो आपके पास होते, ज़रा हिसाब लगा लीजिए कितने पैसे उसमें ज़ाया किए गए। सिर्फ 90 मेगावाट बिजली आपको मिली है। अगर वही पैसे आप इन तेल की सर्कुलर डेट वगैरह में देते तो शायद इससे ज़्यादा बिजली हासिल हो जाती। अभी जो हम लगा रहे हैं, कहानियाँ बना रहे हैं कि बिजली ईरान से आ जाएगी, बिजली इंडिया से आ जाएगी, घर घर बिजली आएगी वगैरह कहानियाँ, ये सब कहानियाँ ही कहानियाँ हैं।